अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर, धूप से अवाम परेशान। 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। दिल्ली में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी। और खुद को लंदन का बिजनेसमैन बताकर हैदराबादी लड़की को लगाया चूना। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद शहर गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है। सुबह 9 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक धूप की शिद्दत की वजह से अवाम मकाना से बाहर निकलने के लिए घबरा रहे हैं। कई मकामात पर दिन का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, लेकिन सरकारी सतह पर उसका ऐलान नहीं किया गया है। शदीद गर्मी के दरमियान मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के तूफानी हवाओं का इम्कान है। ये हवाएं इम्कान है कि 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 43 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया है। इंटरमीडिएट इम्तहानात साल अव्वल और दुव्वम के लिए 5,000 रुपये जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में 21 अप्रैल तक तोसी की गई है। ऐसे तलबा जिन्होंने इम्तहानात में शिरकत के लिए फ़ीस दाखिल नहीं की, वो इस आखिरी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि ऐसे तलबा जिन्होंने फ़ीस दाखिल नहीं की, उनसे फ़ीस हासिल की जा सकती है। कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों के लिए फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गई है। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तहानात 6 ता 12 मई मुनक़िद होंगे। इम्तहानात के औक़ात 8:30 बजे सुबह तक 11:45 दिन रहेंगे। कोविड की सूरत हाल के सबब रियासती हुकूमत ने पहले ही 10वीं जमात के सरकारी इम्तहानात के पर्चों की तादाद को घटाकर 11 से 6 करने के अहकाम जारी किए हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स और रीजनल जॉइंट डायरेक्टर्स महकमे स्कूली तालीम को हिदायत दी है कि वो मजमून के माहर असातिज़ा की खिदमत हासिल करते हुए पर्चों की तैयारी का काम करें और प्री फाइनल इम्तहानात मुनक़िद किए जाएँ। तेलंगाना हुकूमत ने 24 घंटों के अंदर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान किया है। इसके लिए दरख्वास्त गुजार को बल्दिया या दूसरे किसी दफ्तर से रुजू होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी और खानगी हॉस्पिटल से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। अगर कोई शख्स हॉस्पिटल के बजाय दूसरे मुकाम पर फौत हुआ है तो ऐसी सूरत में खबरस्तान शमशान घाट के मुंतज़मीन डेथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। 23 अप्रैल से रियासत की तमाम म्यूनिसिपलिटियों और कॉरपोरेशन में पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट 24 घंटों के अंदर जारी किए जाएंगे। उन सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स में पैदा होने वाले बच्चों के नामों का इंदराज करने पर वालिदैन के फ़ोन पर फौरी SMS भेजा जाएगा, जिसमें एक लिंक रहेगा। लिंक को खोलकर कहीं से भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह मौत के सर्टिफिकेट के लिए भी यूजर आईडी और पासवर्ड हॉस्पिटल्स के साथ साथ खबरस्तान के मुंतज़मीन को डेथ सर्टिफिकेट के इजराई के लिए दिए गए हैं। शादी के घर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब होने वाली दुल्हन का बाप सड़क हादसे में फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। गोलापल्ली मंडल के मौजे तिरुमलापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 48 साला नरसैया और पद्मा नामी जोड़े को 2 बेटियां हैं। उनकी छोटी बेटी की कल शादी मुकर्रर है। कुछ ज़रूरी सामान के लिए नरसैया अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जगतियाल आ रहा था कि जाबितापुर के पास उनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी। हादसे में नरसैया फौत हो गया, जबकि गाड़ी चलाने वाला शख्स मामूली तौर पर जख्मी बताया गया है। हैदराबाद में फेसबुक पर अजनबी नौजवान से दोस्ती एक लड़की को काफ़ी महंगी पड़ी, जिसके नतीजे में लड़की को 5.85 लाख रुपयों से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ज़राए के मुताबिक बंजारा हिल से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की की दोस्ती फेसबुक के ज़रिए नौजवान से हुई, जिसने अपने आप को बिजनेसमैन जाहिर करते हुए अपना ताल्लुक़ लंदन से बताया। उनके दरमियान चैटिंग हो रही थी। बाद अज़ां उसने लड़की से कहा कि वो उसे काफ़ी पसंद है और सिर्फ उसे देखने के लिए हिंदुस्तान आ रहा है। 2 दिन बाद लड़की से किसी ने फ़ोन पर राब्ता करते हुए अपना तारुफ कस्टम्स के ओहदेदार की हैसियत से करवाया और कहा कि एक शख्स बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आया हुआ है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बैरूनी करेंसी है और उसने उसका टैक्स अदा नहीं किया है। जब उसे हिंदुस्तान में किसी से शनासाई से मुताल्लिक़ पूछताछ की गई तो उसने आपका नंबर दिया है।
लड़की ने उनसे पूछा कि टैक्स के लिए कितनी रकम अदा करनी है, जिस पर कस्टम्स अहदेदार ने बताया कि 5.85 लाख रुपये अदा करने पर वो उन्हें छोड़ देंगे। लड़की ने यकीन करते हुए पूरी रकम ऑनलाइन अदा कर दी। उसके बाद वो अजनबी नौजवान से रब्त पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बार बार बंद बता रहा था, जिस पर लड़की को धोखाधड़ी का इल्म हुआ और उसने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आए दिन अखबारात, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस तरह के धोखाधड़ी के कई वाकयात सामने आ रहे हैं और पुलिस भी आवाम को चौकस कर रही है। इसके बावजूद भी पढ़े लिखे अफराद, बिलखुसूस लड़कियां और खवातीन ही साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों की इमलाक पर चल रहे बुलडोज़र पर फौरी पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहकाम जारी किए हैं, जिससे दिल्ली के मुतासरा इलाके जहांगीरपुरी में गरीब व मजदूर पेशा लोगों को फौरी राहत हासिल हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूबरू आज जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने के साथ सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने भी चीफ जस्टिस को कहा कि गैर कानूनियत का मुजाहरा करते हुए बगैर किसी पेशगी इत्तला के इमलाक पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। सीनियर उकला के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए चीफ जस्टिस ने इन्हेदाम पर फौरी पाबंदी लगाने के लिए अहकाम जारी करते हुए कल जुमेरात को इस मामले की समाअत का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि स्टेटस बरकरार रखा जाए, यानी कि बुलडोज़र चलाना बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दायर पिटीशन डायरी नंबर 11955 20/2022 अदालत से जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की गुजारिश की गई थी, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। अफसोस के जहांगीरपुरी की जामे मस्जिद के अतराफ में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद भी 1.5 घंटे तक दुकानों और मकानों को मुनहदम होता किया जाता रहा। इस दरमियान मुतासरीन पुलिस और MCD अफसरान से मुसलसल ये कहते रहे कि TV चैनलों पर खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हेदामी कार्रवाई पर फौरी रोक लगा दी है, लिहाजा इन्हेदामी कार्रवाई रोकी जाए। मगर अफसोस के इस मज़मून सिलसिले को उन्होंने नहीं रोका और इन्हेदामी कार्रवाई को बदस्तूर जारी रखा। कार्रवाई चलती रही, जिसकी शिकायत कल सुप्रीम कोर्ट से की जाएगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर ने मुल्क में जारी नफरत की सियासत पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज कहा कि मुल्क में जारी इश्तिआल अंगेजी और नफरत की सियासत के खिलाफ वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी अफसोसनाक है। कांग्रेस रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि उससे ये वाज़ेह होता है कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसे वजीर आज़म की तायीद हासिल है। रियासत कर्नाटक में सालाना दूसरे PUC इम्तिहानात में बाहिजाब तालिबात को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि तमाम तलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान SSLC के इम्तिहानात मुनक़्क़िद कराने के बाद कर्नाटक हुकूमत रियासत में 22 अप्रैल से 18 मई तक अहम दूसरा PUC इम्तिहान मुनक़्क़िद करने के लिए तैयार है। हिजाब तनाज़े के दरमियान इम्तिहान के लिए वसी इंतजामात किए जा रहे हैं। बीजेपी पूरे मुल्क में फसादात कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने चहारशंबे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बुलडोज़र पूरे मुल्क के फसादात को रोक देगा। AAP के तर्जुमान और MLA आतिशी ने ट्वीट किया कि पूरे मुल्क में फसादात हो रहे हैं। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र कौमी दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मास्क पहनना लाजमी करार देने का फैसला दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में किया गया, जिसके तहत मास्क न लगाने वालों को 500 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। DDMA ने मीटिंग में फैसला किया कि स्कूल बंद नहीं होंगे बल्कि एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करेंगे। हुक्काम का कहना है कि हुकूमत जल्द ही मास्क को लाजमी करार देने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी करेगी। ओहदेदारों से समाजी इज्तिमाई प्रोग्रामों की निगरानी के साथ साथ जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। बैठकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर, धूप से अवाम परेशान। 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। दिल्ली में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाने पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी। और खुद को लंदन का बिजनेसमैन बताकर हैदराबादी लड़की को लगाया चूना। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।